हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। और आज ही सुबह मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो एक कलाम प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे सामने आया और मैं आपके सामने इस कलाम को रखना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आज सुबह हमारे जीवन से क्या कहता है। और मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है बाइबल में, भजन संहिता उसका 121 में, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो मेरे प्रियो, आज की ये आयत हमारे लिए है, आज की सुबह आप सभी के लिए ये वर्स प्रभु की ओर से जैसे मुझे मिली, मैं आप लोगों के सामने इसको शेयर कर रहा हूं कि और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, इस भजन संहिता को, इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षक है। यदि परमेश्वर हमारा रक्षक है तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज हम देखते हैं कि नाना प्रकार की चिंताओं ने, परेशानियों ने हमें घेर रखा है। हम नाना प्रकार की परिस्थितियों में फंस रहे हैं और उसमें ढलते जा रहे हैं। नई नई चीजों को हम आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, विरोध हो रहा है, नाना प्रकार के लोग हमें डरा रहे हैं। लेकिन खुदावंत का कलाम इस वचन से हमें यही समझाता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। पर्वत कौन है, आज हमें ये सीखने की आवश्यकता है। हम इस कलाम से यही सीखेंगे कि प्रभु कहाँ की ओर हमें इशारा कर रहा है। और खुदावंत के कलाम में पर्वत को लिया गया, पहाड़ को लिया गया, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटी है। पहाड़ कैसा होता है? पहाड़ एक मजबूत होता है और ऊंचा होता है, जिसको हम जब देखते हैं तो हमें अपनी नजरों को, अपनी आंखों को हमें उठाना ही पड़ता है, तब हम उस पहाड़ को देख सकते हैं। और पहाड़ दूर से ही दिखाई दे जाता है। और यहाँ पर प्रभु का कलाम कह रहा है कि मैं अपनी आंखें कहाँ लगाता हूँ? पर्वतों की ओर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे सहायता वहां से मिलती है। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारा गढ़ है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो एक पहाड़ की तरह मजबूत हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और दूसरी ही आयत में लिखा है, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो आज की सुबह हम ये रक्षा का जो हम ये कलाम हम पढ़ रहे हैं कि हमारा रक्षक कौन? हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि चाहे जितना विरोध होता रहे, जितने हम परेशानी में रहें, लेकिन हमारा यदि विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, प्रभु के कलाम के ऊपर है, प्रभु के ऊपर हमने अपने विश्वास की नींव को रखा है, तब हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और इन दिनों हमें बहुत ही इस कलाम में, इस वचन में बढ़ने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि लिखा है तीसरी आयत में, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पांव को भी फिसलने नहीं देगा। इतनी केयर, इतनी प्रोटेक्शन परमेश्वर हमें देता है। वो एक हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा क्या रखूंगा? संभाले रखूंगा। ऐसा जिंदा परमेश्वर आज हमारे पास है। तो खुदावंत हमें हर एक चीज से संभालते हैं, बचाते हैं। तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज हमें परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने की जरूरत है। क्योंकि यदि हमारा नजर, हमारे सारे विश्वास, हमारा सारा मन, हमारी सारी चिंताएं जब हमने परमेश्वर मसीह की ओर लगा दी है, परमेश्वर की ओर लगा दिया, तो वो जो कहता है वो होगा। यदि उसने कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है और वह करता भी है। हालांकि हम अपनी नजरों को प्रभु की ओर नहीं लगाते। हम सुबह ही उठते ही हम अपनी आंखें कहीं और लगा लेते हैं, जिसका इशारा मैं फोन की तरफ कर रहा हूँ। उठते ही हम लोग क्या करेंगे, कई लोग
उठते उनकी आदत बन जाती है कि उठे और फोन में लग गए, क्योंकि ना ही वह कलाम में लगाते हैं, ना ही वह वचन में अपनी जीवन को लगाते हैं। आज शैतान ने हमारी उसी आंखों को, जिसके विषय में दाऊद बात कर रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, लेकिन शैतान ने आज हमारी आंखें कहीं और लगा रखी है। तो हमें सोचने की आवश्यकता है, सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर यानी कि परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं, या हम अपनी आंखें किसी और जगह पर लगा रहे हैं जो हमें बर्बाद कर देगा। वहां से हमें रक्षा नहीं मिलेगी, वहां से हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी, वहां से हमें कोई बरकत नहीं मिलेगी। लेकिन हम वहां से अगर अपनी आंख लगा रहे हैं संसारिकता की ओर, नाना प्रकार के पाप की ओर अपनी आंखों को कर रहे हैं, तो हम अनंत काल के लिए उस आग में डाल दिए जाएंगे जहां पे हम हमेशा जलते रहेंगे। तो प्रभु का कलाम हमें यही सिखाता है कि इन दिनों जब विरोध हो रहा है और बहुत सी परेशानियां हम सभी विश्वासियों के ऊपर आ रही हैं, तो ऐसे समय में हमें अब पुकारने की आवश्यकता है और अपनी आंखों को, अपने मनों को, अपने जीवन को प्रभु की ओर हमें लगाने की आवश्यकता है। तो आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने सारे कार्यों को, अपने जीवन को, अपनी आंखों को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु की ओर अपने आप को दें, तो प्रभु हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। आप प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, बहुत बरकत है। आज का दिन आप सभी के लिए खुश हो, खुशी भरा हो, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, बरकत